हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जीनियस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कहाँ से शुरू हो रही है? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं और आई नो आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। ऐसा टॉपिक शुरू भी हो रहा है और कह सकते हैं नहीं भी शुरू हो रहा, कि सीक्वेंस वाइज नहीं करा रहे। एक बेसिक टॉपिक लिया है, सेल का टॉपिक से शुरू कर रहे हैं और बेसिकली बताना ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को बायोलॉजी है कैसे। भाई अभी आप कंफ्यूज हो, एग्जाम अभी 2 ड्यू भी हैं, आगे जाके रिजल्ट भी आएगा और ये लगा लो ये आप स्ट्रीम चूज नहीं कर रहे हो कि मुझे बायोलॉजी लेनी है या मुझे मैथ लेना है या फिर मुझे कॉमर्स चूज करनी है या फिर मुझे आर्ट चूज करनी है। ये आपका पूरा लाइफ का जो करियर है या पूरी लाइफ का, जैसे बायोलॉजी वालों की थॉट अलग होती है, मैथ वालों की अलग होती है, कॉमर्स वाला सोचने ही अलग ढंग से सोचता है और आर्ट वाला अलग ढंग से सोचता है। आपकी सोच ही बदल जाएगी जिस डायरेक्शन में जाओगे। ठीक, तो ये आपकी पूरी लाइफ को स्ट्रीम करेगी, कि पूरी लाइफ को एक शेप देगी कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही प्रॉपरली चूज करना, वो सब्जेक्ट चूज करना जिसमें आपका नी इंटरेस्ट हो। मतलब ऐसा लगे कि ये तो मुझे रात को उठा के भी कहे कि ये पढ़ लो या इसके बारे में कोई पूछ रहे हैं तो मैं इजीली बता दूंगा। समझ रहे हो? या वो कैरियर चूज करना कि भाई हाँ जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मुझे रात को भी उठाएगा तो मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक, या नीट का एग्जाम करना है तो मैं उसे करके ही रहूंगा। ये मत समझना कि लोगों ने कहा कि भाई 80% है, 70% है तो मैथ के लिए सुटेबल है तो मैथ ले लिया, 70 से 60 के बीच में एवरेज कम है तो आप बायोलॉजी ले लो। परसेंटेज को अपना क्राइटेरिया नहीं बनाना सब्जेक्ट चूज करने में। एक ही बात याद रखना कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। ठीक, अगर इंटरेस्ट मैथ में है, मैथ वालों की थोड़ी अलग होती है कि उनका कैलकुलेशन बेस होता है। बायो वालों की थोट होती है कि वो लॉजिकली चलते हैं। लॉजिकली मतलब हर चीज़ में इमेजिनेशन करके चलते हैं और ऑटोमेटिकली उनका एक नेचर के लिए या फिर एनिमल्स के लिए एक अलग अटैचमेंट आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक, मेडिकल के लिए एक अलग ही दिखाई देगी। और आजकल तो कोरोना युग चल रहा है और कोरोना में मेन रोल ही किसका है? डॉक्टर्स का है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि वो बायोलॉजी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे या बायोलॉजी पढ़ने में कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि बायोलॉजी को आप लोग पढ़ोगे कैसे और उसमें आगे चलकर अपना करियर कैसे सेट करोगे। ये मुझे पता है आजकल के बच्चे काफ़ी एडवांस हैं, उन्हें पता ही है कि बायोलॉजी के लिए एक तो मेडिकल स्ट्रीम होगी, दूसरा बीएससी वाली स्ट्रीम होगी, तीसरा अपना नर्सिंग वाली है ही, बीएससी नर्सिंग विद एमएससी नर्सिंग करोगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। बायोलॉजी की अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी, उन स्ट्रीम्स में आप अलग अलग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये सब तो है, पर पहला ये देखना कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। ठीक, जिसके साथ ये करियर ये नहीं है कि सिर्फ पैसा या इनकम अर्न करने का सोर्स है, ये आपको पूरी जिंदगी उसके साथ रहने जैसा है। आप उसी में रहोगे। करियर में आप ये लगा लो 7 से 8 घंटे अपनी जॉब में स्पेंड करते हो। अगर आपका ऐसा करियर है जिसमें आप आराम से, इच्छा से, खुशी से, एनर्जेटिक काम कर रहे हो तो आपको बोझ नहीं लगेगा। ठीक, तो सोचना, आराम से देखना। तो ये मेरे उन प्रिय विद्यार्थियों के लिए हैं जो अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि उनको क्या लेनी है, बायोलॉजी सिलेक्ट करनी है। क्लियर? तो उनके लिए है कि बायोलॉजी है कैसा, ओवरव्यू कैसा है। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। किसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं? सेल्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सेल बेसिक है तो आपको टेक्सोनोमी में भी हेल्प करेगी। ठीक है, सेल की पूरी यूनिट तो है ही साइटोलॉजी की। इसके अलावा जब आप कहीं ना कहीं आपकी जब आप टिश्यू पढ़ोगे उसमें भी हेल्प करेगी। तो ये बेसिक है, ये उनके लिए कि आप पढ़ोगे कैसे और ये इंटरेस्टिंग कैसे। कुछ लोगों को ये लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ थ्योरी है, पढ़ा रटने का सब्जेक्ट है, जागो ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। ठीक, कुछ को ये लगता है कि ये सिर्फ डायग्राम में ड्रॉ किया, डायग्राम ही तो है। तो ये चित्रकला की क्लासेस नहीं है, ये बायोलॉजी की क्लास है। क्लियर? तो मेरा जो मेथड होगा, आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे होंगे या फर्स्ट टाइम इससे व्यू होंगे तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। पहला चार्ट के थ्रू होगा। चार्ट इसलिए प्रेफर करती हूँ कि जब आपके चार्ट आ जाएगा तो एक डायग्राम आ जाएगा। डायग्रामेटिक जब आप लर्न करोगे तो लर्न करना ईजी हो जाएगा। वहाँ आपके ब्रेन में क्या बन जाएंगे, डॉट्स बन जाएंगे, उनको कनेक्ट करना ईजी होगा। ठीक, दूसरी चीज, आपको सब कुछ बोर्ड पे रिटर्न मिल रहा है। बोर्ड पर रिटर्न मिल रहा है तो आप लोग याद करने में आसानी रहोगे। एक बार हाँ देखोगे, एक बार बुक में देखोगे तो आपको ये लगेगा कि पॉइंट अपनी की है। तो एक बार चार्ट होते हैं,
ठीक, फिर उनका क्या होते हैं, डायग्राम है तो उनसे रिलेटेड डायग्राम होते हैं, और फिर क्या होती है, अपनी थ्योरी होती है। तो चार्ट अगर आप चाहो तो स्किप कर देना, पर मेरा मानना ये है कि चार्ट के मतलब जितना एक्सपीरियंस है ऐसा ये नहीं कह सकती कि आई एम ब्रिलियंट, बट जितना भी है वो ये कह सकती हूँ कि चार्ट प्रॉपर वे है पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। आपको अगर ये सूटेबल लगे तो इसे अडेप्ट करना, अगर ना लगे तो आप विड्रॉ कर देना। जो बेसिक मेथड है आपको उससे चलते रहना, पर मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। क्लियर? तो चार्ट में अभी ये पॉइंट है, पॉइंट किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें हो जो समझ में ना आए, समझ में ना आए उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करना। ठीक, और समझ में आ जाए तो थम्स अप तो कर ही देना कि हाँ क्लियर हुआ है, और कोई डाउट हो तो आप राइट कर देना कि भाई ये डाउट है और इनके आंसर दो। ठीक, डन, आ गया समझ में? करें। और ये तो आपकी बायोलॉजी की एक ट्रेन शुरू हो रही है, एक मूवी शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होगी और टिल लाइफ आपकी चलेगी। ठीक, टिल लाइफ ही होगी, करियर चूज करोगे वो भी बायोलॉजी में ही जाएगा आगे कहीं ना कहीं। ठीक, अगर डॉक्टर्स बनोगे तो वो भी इससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ से आपका सफर शुरू हो रहा है बायोलॉजी का। देखो ये कितने दिन आपके साथ रहेगी और कैसे चलेगी। शुरू करूं? चलो, पहला टॉपिक हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं। सेल से बात करें तो एक बेसिक सा पढ़ाने का फंडा ये होता है कि जैसे हम ये दीवार लेते हैं, वॉल की बात करें, वो किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, ब्रिक होती है। ठीक, तो ब्रिक उसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। भाई अगर ब्रिक को आप हटा दोगे तो क्या आपकी वॉल खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो गिर जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी, ब्रिक है। इसी तरह से अपनी बॉडी है, बॉडी भी एक वॉल की तरह है, और ये खड़ी हुई है, किसके बेस पर खड़ी हुई है, सेल के बेस पर खड़ी हुई है। ठीक, जैसे वॉल में आप ये कहो कि ये वॉल है और इसमें ये छोटी छोटी क्या है, अपनी ब्रिक है। ब्रिक के बीच में क्या होगा, अपना सीमेंट वगैरह भी होगी। तो ये ब्रिक होती है, ये कैसे होती है, बेसिक यूनिट होती है। किसकी बेसिक यूनिट होती है, वॉल की बेसिक यूनिट होती है। इसी तरह से सेल क्या होगी, बॉडी की बेसिक यूनिट। ठीक, इन्हीं की बेस पे खड़ी हुई है। तो सेल को आप पूछे तो बिल्कुल इजीली थ्रोली बता सकते हो कि सेल की अपनी बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। इधर देखो, द टाइनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो मैं बता रही थी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्लियर? वे छोटे छोटे जिससे बना है शरीर या बॉडी, वो किसकी बनी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बिना सेल के तो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। एक एक्सेप्शन है जो आप इस टाइम कर रहे हो, वो कौन सा है, वायरस। वायरस सेल का क्या है, एक्सेप्शन है, वो सेल में नहीं आता। उसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किस में आएंगे, सेल में आएंगे। क्लियर? तो ये क्या अपनी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो कौन सी, अपनी सेल है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। तो सेल की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे साइंस को, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या है, अपना साइटोलॉजी। ठीक, साइटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, या इसे सेल बायोलॉजी भी कह देते हैं सिंपली। या थोड़ा देखें तो साइटोलॉजी बेसिक टर्म अच्छी है कि साइटोलॉजी क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगला कौन सा है, अपना रॉबर्ट हुक। बहुत ही क्लासिकल नाम है, पता होना ही चाहिए। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, स्टडी की थी सेल की फर्स्ट टाइम, और ये सेल कैसे थी, अपनी डेड सेल थी। एक मिनट होल्ड इट, पहले एक स्क्रीनशॉट लो। अब लो एक स्क्रीनशॉट लो पहले, यूं की हो इसका, हो गया। अब चलो, तो हम कहां पे थे, रॉबर्ट हुक पे थे। तो रॉबर्ट हुक पहला ऐसा इंसान था या पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या की, सेल को देखा। ठीक, और ये जो सेल देखी थी, ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी। क्लियर? रॉबर्ट हुक, क्लासिकल नाम है, याद भी रहेगा अच्छे से, थोड़ा फिल्मी नाम भी है। रॉबर्ट हुक ने डेट 1665 किसकी स्टडी की थी, मतलब पहली बार जब वो सेल देखी थी तो किस पर देखी थी, किस पर देखी थी, बोतल बोर्ड पर। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवी वगैरह में भी देखा होगा, या जब आप डायग्राम देखते हो तो यहाँ पर एक बोतल होती है, बोतल में एक लकड़ी की डार्ट सी होती है।
लकड़ी के प्लग सा होता है, वो प्लग ही क्या कह रहा है अपना, बोटल कोर्क। मतलब कोर्क है, प्लांट है, प्लांट का आउटर जो कवरिंग होगी वो कोर्क होगी और उस कोर्क की बनी हुई है। ठीक, तो बोटल कोर्क एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि उसने प्लांट में जाकर नहीं देखी थी भाई प्लांट के बाहर आउटर स्ट्रक्चर, बोटल कोर्क पर देखी थी। बोटल की जो ये कोर्क है ये ढाटा सा रहता है, इसकी बात कर रहा है। ये किसका बना है, अपना लकड़ी का आउटर सरफेस। इसने अब ये थे कैसा, स्टडी किस पर की थी, कोई ना कोई ऐसा टूल होगा ना, इंस्ट्रूमेंट, जिससे उसने स्टडी की होगी। तो माइक्रोस्कोप होते थे, आप देखो भाई 1665 की बात है, उस टाइम कैसे माइक्रोस्कोप होते होंगे। तो माइक्रोस्कोप में इतना था नहीं, ठीक सिंपल कैसा था अपना फोटो या लाइट माइक्रोस्कोप थे, उसमें देखा तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दी, ऐसा हनीकॉम्ब जैसे एक जाल सा दिखाई दिया, जैसे हनीकॉम्ब का होता है ना यूं। ठीक, इसके डिटेल में क्या है क्या नहीं है ये भी नहीं पता, पर इसने ये कहा कि पूरा कोर्क है वो इसी का बना हुआ है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है। ठीक, और ये बेसिक यूनिट है और इसको नाम क्या दिया, सेलुलोजी। सेलुलोजी, क्लियर। साइटोलॉजी ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद रॉबर्ट हुक, वो प्राणी या वो इंसान या वो साइंटिस्ट जिसने क्या किया था, पहली बार सेल को देखा, और कैसी सेल थी वो, अपनी डेड सेल थी, डेड सेल थी, स्टडी ऑफ सेल। और वो जो स्टडी की थी वो कौन सी थी, अपनी कॉर्क थी, वो भी कौन सी, बोटल कॉर्क। मतलब ये बता रही थी बोतल के बाहर से लकड़ी का एक डाठा सा लग रहा था, उस पर स्टडी की। हो सकता है लैब में पड़ी हुई हो, ऐसे ही वो माइक्रोस्कोप में देख रहा हो, कुछ दिख गया हो, ठीक ऐसा हनीकॉम्ब जैसा कुछ दिखाई दिया था, नाम क्या था इसने, सेलुलोजी। इसकी एक बुक है वो याद रखना, माइक्रोग्राफिया। इंपॉर्टेंट है, बेसिक से क्वेश्चन है, एज ए बायोलॉजिस्ट आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, और ये 9th की नॉलेज है, 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बोटल कोर्क पर स्टडी की थी, सेलुलोजी नाम दिया था, रॉबर्ट हुक है, एंड माइक्रोग्राफिया क्या है इसकी बुक है, जिसमें ये सारी बात इसने कहा। अब आ जाओ जहां से एक्चुअल स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट जो लिविंग सेल थी जिस पर स्टडी किया था, उसने लिविंग सेल पर स्टडी किसने की, अपनी लेवेनहुक ने, लेवेनहुक। इसने माइक्रोस्कोप का एडवांस भी बनाया था। तो अब हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप था जो पहले तो बता दिया था ना कि ऐसा जाल सा है, समझ रहे हो। अब ये जाल के अंदर भी देख पा रहे हैं कि भाई इसमें और स्ट्रक्चर है, कुछ और भी है। ठीक, तो इसने पहली बार लिविंग पे की। लिविंग की भी बात करें तो मेरी आरबीसी जो पहली बार देखी थी, आरबीसी। ठीक, इसको नाम क्या दिया अपना, एमिनिट्यूड, टाइनी एमिनिट्यूड, क्लियर, नाम दिया टाइनी एमिनिट्यूड। इसने इसे सेलुलोजी कहा था। और यहाँ पर लेवेनहुक ने क्या किया, अपना लिविंग सेल पर, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल पर, क्लियर। रॉबर्ट हुक डेड सेल, फर्स्ट बुक माइक्रोग्राफिया, और लेवेनहुक क्या है अपना, क्या था अपना लिविंग सेल। एमिनिट्यूड पे क्या दिया, नाम दिया। स्टडी किस पर की, आरबीसी पर, स्पर्म पर, बैक्टीरिया पर, मेनली याद रखना कि अपना आरबीसी। इसके बाद सेल में भी कई तरह की स्ट्रक्चर होगी, जब आप आगे सेल में पढ़ोगे तो मान लो ये मान रही हो कि इस तरह की कोई सेल है, ठीक, जैसे आप उसमें पढ़ते हो ना किसमें, एटम में, उसी तरह से ये क्या होगा, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह से सेल है, सेल के बीच में एक राउंडेड शेप की एक स्ट्रक्चर मिलती है, सेंटर में मिलती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। आई बात समझ में, भाई गोल गोल सी ऐसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे शरीर या बॉडी बनी हुई है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के बीच में एक न्यूक्लियस मिलता है, कोई स्ट्रक्चर मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। जैसे रॉबर्ट हुक, लेवेनहुक इंपॉर्टेंट था, ऐसे सारे में हुक आ रहे हैं, हुक, सॉरी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन ने किसके, इस न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। किस पर बताया, आर्किड रूट पर क्या की थी, स्टडी की इसने तो किस पर की थी, बार्क पर, मतलब छाल पर, कोर्क पर। इसने की किस पे की, लिविंग पर, आरबीसी वगैरह पर। और इसने किस पर की, आर्किड एक प्लांट है, प्लांट की क्या एक रूट है, ठीक, उस पर की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, क्लियर। स्लाइडन एंड शेवान इंपॉर्टेंट है, दो साइंटिस्ट थे। कौन से दो साइंटिस्ट थे,
स्लाइडन था और कौन सा था अपना शेवान था। स्लाइडन एक क्या था, बोटनिस्ट था, और शेवान एक क्या था अपना जूलॉजिस्ट था। दोनों ने क्या किया, मिलकर एक थ्योरी दी। किससे रिलेटेड थ्योरी दी, सेल थ्योरी दी। तो दोनों नाम को क्या रखना, याद रखना, स्लाइडन और शेवान। इसके बाद फोंटाना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक और ऐसी राउंडेड स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखो इधर, न्यूक्लियोलस। ठीक, इसकी डिस्कवरी किसने की, फोंटाना ने। ये डिस्कवरी है, सिंपल सा है, ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखने वाली चीजें। ब्रांच साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक, डेड सेल, कौन सी, मेरे साथ बोलो, देखो कितना याद हो रहा है। साइटोलॉजी, ब्रांच, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी कौन सी, डेड सेल, कौन सी थी अपनी, बोटल वर्क। ठीक है, क्या था, सेलुलरी, कौन था अपना, हुक, माइक्रोग्राफिया, फर्स्ट लिविंग सेल, लेवेनहुक, क्या थी अपनी, एनिमेट्यूली, क्या था नाम दिया। इसके बाद किस पर स्टडी की, आरबीसी पर। रॉबर्ट ब्राउन कौन था, जिसने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की, किस पर, आर्किड्रूट्स पर। इसके बाद क्या है अपना, स्लाइडन शेवान, जिन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी। इसके बाद क्या थी अपनी, फोंटाना, जिन्होंने न्यूक्लियोलस, मतलब इस न्यूक्लियस में भी एक अंदर और राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनकी पूरी स्टडी पढ़ोगे आप, साइकोलॉजी पूरी ब्रांच अच्छे से पढ़ोगे। ये तो आपके मन में इमेजिनेशन डालने के लिए कि एक्चुअली में चीज है क्या, वो बताने की कोशिश कर रही है। तो फोंटाना ने क्या की, डिस्कवरी की, किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की। क्लियर, कोई डाउट, आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी क्लियर हो तो थम्स अप, ना क्लियर हो तो भी बताना। सेल था, सेल में ये कुछ और अपने भाई साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको हमने रिस्पेक्ट देते हुए क्या रखना है, याद रखना है। इसमें क्या क्या पढ़ लिया तुमने, फोंटाना, और कौन से, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, लेवेनहुक एंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इंपॉर्टेंट है, लेवेनहुक भी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन भी इंपॉर्टेंट है, स्लाइडन शेवान भी इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ और है, पुरकेंजे है, पुरकेंजे ने क्या दिया, टर्म दी, कौन सी टर्म दी, प्रोटोप्लाज्म टर्म दी। अभी तो मैं जस्ट बता रही हूँ, एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म में जब हम यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे तब वहां से क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक उगेंगे ना जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि गलत कर जाएगी। तो प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये सेल है, आप ये सोच लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यूं लगा दो, तो ये आउटर में जो ये लाइन बनाई है, ये लाइन कौन सी अपनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। आई बात समझ में, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक, और ये अपनी बाहर की तरफ ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये बचा हुआ पार्ट होगा, ये बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। आई बात समझ में या नहीं हुई, फिर मेरे साथ चलना। ये सेल है, ठीक, ये क्या है अपना न्यूक्लियस, अभी बताया था। यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड जेली सब्सटेंस भरा रहेगा, ठीक। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, या आउटर कवरिंग को हटा दें, बाउंड्री जो दिखाई देगी, तो बचा हुआ जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक। ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये किसने दी, पुरकेंजे ने दी। बढ़िया नाम है, नाम भी याद रखना चाहिए, पी से याद रख लेना। पी से क्या है अपना प्रोटोप्लाज्म और पी से क्या है अपना पुरकेंजे। क्लियर। इसके बाद ओहो, रुडोल्फ विर्चो, बढ़िया नाम, अच्छे क्वेश्चन भी पूछे। ये जो दो इससे पहले नेक्स्ट जो अपना चार्ट था और ये चार्ट है, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आए हैं। फूल सजा लो, पत्ती सजा लो, स्टार सजा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये मैथ वालों के लिए भी सही है, मतलब जो आगे ये सोच रहे हैं कि बायो समझ में नहीं आ रही मैथ लेंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन है। जब एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप आप दोगे वहाँ बायो के क्वेश्चन आते हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट्स दोगे वहाँ बायो के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से हैं, बिल्कुल जीके की तरह। और विर्चो की बात करें तो स्लाइड इसने ये कहा
कि जो न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, प्री एग्जिटिंग से होगी, मतलब पुरानी सेल से होगी। ठीक, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, कि जो पहली सेल थी ना, पुरानी सेल, ओल्ड सेल, इस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा और डिवीजन होकर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर, आई बात समझ में? ये बात किसने कही अपनी, रुडोल्फ विर्चोव ने। विर्चोव याद रखना, विर्चोव ने ये कहा कि जो न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, पुरानी से होगी, प्री एक्सिटिंग सेल से। किसने कहा, रुडोल्फ विर्चोव। इसके बाद कौन सा है अपना, डब्ल्यू वोल्डियर। वोल्डियर भी अच्छा था। इसने सबसे पहले क्या दी, अपनी क्रोमोसोम टर्म दी कि क्रोमोसोम कहेंगे किसे। ये सेल में सेंटर में क्या अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इस तरह से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। पूरा पढ़ोगे, क्रोमोसोम टेंशन मत लेना, ये मत समझना कि ये तो हमने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, मैम वही टर्म बता रही। अच्छे से 11th में हाई फाई टर्म पढ़ोगे, अगले चैप्टर में जब चैप्टर की ड्यूरेशन में आएगा, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। तो न्यूक्लियस में इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें क्या होंगी, अपनी हेरिडिटी वेरिएशन, मतलब जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, डीएनए होगी, जीन होंगे, इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये सबसे पहले किसने बताया था क्रोमोसोम के बारे में, वोल्डियर, डब्ल्यू वोल्डियर। इसके बाद क्या है अपना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वही सेल में है क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो किसमें हेल्प होगी, सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। सेल डिवीजन का मतलब है सेल के 2 टुकड़े करने में हेल्प करेगा। कौन सा हेल्प करेगा, सेंट्रोसोम। और ये इसके बारे में बताया किसने, टी बाउरी ने। क्लियर, न्यूक्लियस, ठीक, यहाँ क्या अपना साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ऊपर की तरफ क्या होगा अपना सेंट्रोसोम, जो किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। क्लियर, इसके बाद टी सेटवर्क। आपने राइबोसोम शायद पता नहीं 11th 10th में है या नहीं है, इस तरह से पढ़ा होगा, 80s एंड 70s। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होती है सेल में। तो ये सेल में 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप पढ़ोगे आगे, मैं ही कराऊंगी अभी 2-3 नेक्स्ट लेक्चर में। तो इनमें क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। 80s होता है और कौन सा राइबोसोम होता है अपना 70s राइबोसोम। ये जो एस है ये पीछे, इसका मतलब क्या है अपना सैडबर्ग यूनिट। इन्होंने क्या किया था, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल किया था, मतलब 70s है और 80s है, ये किसके बने हैं, राइबोसोम के बने हैं। ये राइबोसोम की भी क्या होगी, अपनी सब यूनिट होगी। 70s का तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 50 और 30, इसका कैसा होगा अपना 40 और 60। ये जोड़ मत लेना कि भाई मैडम जी इसका 90 जुड़ रहे हैं और ये मैडम 80 जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, ये एक यूनिट होती है, इस यूनिट पर इनके टुकड़े हो जाएंगे। 80 ऐसे, 80 ऐसे, ये 40 और 60 में टूट जाएगा, और 30 ऐसे ये किस में टूट जाएगा, 50s और 30s में। समझ रहे, एक मिक्सी नहीं होती है, जैसे मिक्सी में हम पीसते हैं, इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे। तो इनका तोड़ने की फ्रीक्वेंसी है और उनकी यूनिट क्या है, सेटवर्क। ठीक, तो सेटवर्क ने क्या दिया था अपना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल दिया था। इसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी, शटन एंड बाउरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में पढ़ोगे शटन एंड बाउरी, क्रोमोसोमल थ्योरी कैसे क्या होता है। 12th का पूरा पोर्शन है, शायद हो सकता है 10th में भी कुछ पोर्शन हो, मेंडल है ना 10th में, तो वहां से रिलेटेड है। मेंडल और क्रोमोसोमल थ्योरी का कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने प्रपोज की, शटन एंड बाउरी ने। दोबारा देखो, पुरकंजे पीपी, पुरकंजे ने क्या दिया अपना, प्रोटोप्लाज्म दिया। क्लियर जी, पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म क्या दी, टर्म दी। इसके बाद क्या है अपना, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने ये बताया कि जो न्यू सेल है इनका अराइज कहां से होगा, प्री एक्सिटिंग सेल से, कि नई सेल है उसकी फॉर्मेशन किससे होगी, पुरानी सेल से। नई सेल की कहीं से अचानक ऐसा नहीं है वो प्रकट हो गई, ये नई सेल पुरानी सेल से बनी हुई है, उनमें क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, फिर नई सेल से हुआ। ये बात किसने बताई, रुडोल्फ विर्चोव ने, और ये बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट थी। उस टाइम में देखो जब हमें सेल की स्ट्रक्चर भी नहीं पता था, तब ये बता रहा है
तो ये अचीवमेंट थी और इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है कि रुडोल्फ वर्चोव ने ये बताया कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद क्या है अपना डब्ल्यू वोल्डियर ने किसके बारे में बताया? क्रोमोसोम। सेंट्रोसोम किसने बताया? टी बावेरे ने। सेंट्रोसोम बता दिया, ये ऊपर की यूनिट होगी जो क्या करेगी? अपनी सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। इसके बाद टी सैडबर्ग, इसने क्या बताया? अपना सैडबर्ग यूनिट दी थी और क्या किया था? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल किया था। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है इसके टुकड़े किए थे। किसने किए थे? सैडबर्ग ने किए थे। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी है, किसने की? सटन एंड बाउरी ने। जब आप बुक लोगे तब देखोगे काफी साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर कुछ का दिया है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। आई थिंक कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, ठीक, नॉर्मल सा है, कुछ ज्यादा नहीं था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? सो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो डन। कोई डाउट हो, एनी क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स पर बेहड़ेले से लिखना कि समझ में आ रहा है तो थम्स अप का करना, अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी बताना, ठीक। और ये बताना कहाँ कमियां हो रही हैं ताकि हम क्या कर सकें? इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि अभी हम आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं ना, आप लोगों को हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर मैंने अपनी तरफ से जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है पूरा दिया है, तो मेरा ये हक है कि मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं। और उम्मीद कर रही हूँ जो ये वीडियो देखें, एक बार भी क्लियर ना हो वीडियो तो दोबारा वीडियो को देखने की कोशिश करना, 2 बार देखना, स्पीड इंप्रूव कर लेना, फिर देखना। तो 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन के आंसर देना। सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्या 3 पूछूं। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, लिख लिया? नोट करो। हु डिस्कवर डेड सेल? क्लियर? हु डिस्कवर डेड सेल, और किस पे किया था ये भी बताओ मैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, कहीं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज हो जाओ। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस? क्लियर? चल लास्ट एंड नोट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन को लास्ट नोट करो। हु डिस्कवर्ड या हु गिव टर्म क्रोमोसोम? हु गिव टर्म क्रोमोसोम? ये 4 है, देखते हैं इनका कौन रिप्लाई देते हैं। तो क्वेश्चन का क्या करना? रिप्लाई देना अगर समझ में आया है, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना। सिंपल क्वेश्चन है, सच कोई टफ क्वेश्चन थे नहीं। देन हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।